अंतर अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक। देखो दो नाम बोल रहा हूँ, पेपर में कोई नाम से हो सकता है और प्राय पेपर में नाम घुमा के दे देता है, तो जो बच्चे कंफर्म नहीं होते तो फंसने लगते। तो एक है शुद्ध या निज अर्धचालक, दूसरी है अशुद्ध या आंतर अर्धचालक। नीचे वाले ध्यान दें। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे शुद्ध क्या होता है और अशुद्ध क्या होता है, और पढ़ के देखेंगे कि इन अशुद्ध या शुद्ध से क्या अर्धचालक चालक में कन्वर्ट हो गया। अगर हो गया तो जाहिर है कि लाभ मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। तो अब उसको जब हम पढ़ेंगे तो अशुद्ध में फिर दो कैटेगरी तैयार होगी, एक एन टाइप, एक पी टाइप। अब देखो ये सब पेपर का मोड शुरू हो गया। तो एन टाइप पढ़ेंगे, फिर पी टाइप पढ़ेंगे, फिर एन टाइप पी टाइप का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, मॉडल कैसे शो किया जाता है। इसको पढ़ने के बाद एलपी जंक्शन तैयार करेंगे और उस जंक्शन को तैयार करेंगे तो अब तुम्हें पहली बार एक शब्द सुनने को मिलेगा, डायोड शब्द। तो जंक्शन डायोड तैयार होगा। फिर डायोड को देखोगे कि डायोड वर्क कैसे करता है। तो जब उसको वर्क कराना होगा तो हम सर्किट में जब जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने के दो ठो सर्किट तैयार होंगे, एक होगा फॉरवर्ड बायस और एक होगा रिवर्स बायस। अग्र अभिनत क्रम और उत्क्रम अभिनत क्रम, हिंदी बोल रहा हूँ। तो रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस दो तैयार होंगे। फिर इन दोनों से हम जंक्शन करंट निकालेंगे, विभव प्राचीर पैदा करेंगे, कांटेक्ट पोटेंशियल निकालेंगे और फिर इनको कंबाइन करके जेनर वोल्टेज और एवलांस ब्रेकडाउन दिखाएंगे। तो जो जेनर वोल्टेज और एवलांस ब्रेकडाउन है, पीछे शादी ऊपर 11 में चले जाओ और बॉयज को बोलो कि सब अपना कॉपी कलम ले करके मंदिर पे आके बैठ के पढ़ें। बोल के जल्दी से आ जाओ, अभी हम खाने के लिए उसे बता रहे हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया कि जेनर वोल्टेज एवलांस ब्रेकडाउन लेंगे। तुमने कभी कभी बिजली विभाग में सुना होगा कि ब्रेकडाउन हो गया, शट डाउन हो गया। तो अब उतना सिलेबस में से काट दिया है, लेकिन जब आएंगे तो कुछ जानकारियां दे देंगे। तो एवलांस ब्रेकडाउन बताएंगे, जेनर वोल्टेज बताएंगे और फिर अब अमेरिका के 3 साइंटिस्ट आए, विलियम शार्कले, ग्रेट ब्रॉटेन और जॉन वर्डी। उन्होंने एन और पी टाइप को आपस में जोड़ करके एक ट्रायोड वाल्व का निर्माण किया, जिसे आज के डेट में ट्रांजिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और ट्रांजिस्टर पर एक सवाल आपको हर साल बोर्ड में फिक्स होती है। तो एन और पी टाइप को जोड़कर हम दो तरह के ट्रांजिस्टर बनाएंगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, और फिर उन ट्रांजिस्टर का मैकेनिज्म बताएंगे। और इधर जब हम जंक्शन डायोड तैयार करेंगे तो जंक्शन डायोड का एक बहुत ही स्पेशल वर्क है जो पेपर में आएगा कि जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर कैसे यूज होता है, यानी रेक्टिफिकेशन क्या है। और उस पर दो सवाल आएगा, एक अर्ध तरंग का और एक पूर्ण तरंग का। इसके बाद जब हम ट्रायोड पढ़ लेंगे तो ट्रांजिस्टर पढ़ लेंगे, क्योंकि उसका नाम ट्रांजिस्टर है। तो ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे तो ट्रांजिस्टर पर भी एक सवाल आएगा, एम्पलीफायर। जैसे देखते हो लाउड स्पीकर में एम्पलीफायर लगता है, तभी आवाज जोर से सुनेगी। तो एम्पलीफिकेशन क्या है, इतना सिलेबस है जो पढ़े करना है। अब इसमें दो को और चीज ऐड कर दिया गया है, एक एलईडी बल्ब और एक फोटो डायोड।
ठीक है। तो आप समझ गए कि ये चैप्टर टोटल इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ है। और आपको याद होगा जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे थे तो आपको इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस बताया। तो यहाँ सारी बातें इलेक्ट्रॉनिक्स की होंगी, ठीक है। तो आप इसी से अनुमान लगा लिए कि कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल नॉमिनल है, एक दो को खाली फार्मूला है, उसी फार्मूले पे ही न्यूमेरिकल है और बाकी सब थ्योरेटिकल पार्ट है। यानी कि इधर न्यूमेरिकल की चांस एक नंबर की पॉसिबल है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी सर्किट को लेकर पूछे जाने वाले थ्योरी, ठीक है। अब जैसे पिछले साल का पेपर देख लो, उसमें एक न्यूमेरिकल नहीं आया, इसमें से खाली पूछ दिया था एनपीएन ट्रांजिस्टर की मैकेनिज्म बताओ और इसकी क्रियाविधि को समझा और इसी को 4 नंबर दे दिया। तो इस चैप्टर से आपका न्यूमेरिकल नहीं है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है और वो न्यूमेरिकल इतना छोटा है कि कोई बच्चा लगा सकता है अगर उसको सूत्र याद है। दैट्स क्लियर। अब आइए शुरू करते हैं। आप सब बच्चे ये जानते हैं कि प्रतीक के अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं वो पदार्थ में विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर ये पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। बस मैं 2 मिनट में उसको रिपीट कर रहा हूँ और हमको पढ़ना तो मुख्य रूप से केवल आपके चल रहे हैं, खाली कंबाइन कर रहा हूँ, जैसे सिलेबस स्टार्ट किया वैसे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो नेचर के अंदर जो पाए जाने वाले पदार्थ हैं वो पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? एक को हम कहते हैं विद्युत का चालक। हाँ, जो बच्चों का आप बोलिए, बोलने में क्योंकि अबांती बहुत चल रहे हैं, अपने को खूब मार्क्स दीजिए। जिसे हम नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर और तीसरा जिसे बेटा हम लोग सेमी कंडक्टर। अभी हाल में आपके प्रधानमंत्री जी ने देखा होगा, सिंगापुर की यात्रा करके गुजरात में पहला सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट लगा है और वो प्रोजेक्ट 58 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट आया है, जिसमें लगभग 3 लाख लोगों को जॉब मिलने वाला है और अभी स्टार्ट हुआ है। यानी कि विश्व में केवल कुछ ही ऐसे देश हैं जो सेमीकंडक्टर चिप बनाते हैं और अगर सेमीकंडक्टर ना रहे तो मिसाइल खत्म, मिसाइल का कोई वैल्यू नहीं है, मोबाइल का कोई मतलब ही नहीं है, इस सब में चिप ही लगता है और वो हमारे देश में अब तक नहीं बन रहा। तो देखिए बेटा, ये चालक और चालक यानी सेमीकंडक्टर आ रहा है बेटा। आप तीनों को आप अच्छी तरह जानते हो। आप जानते हो कि चालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से विद्युत धारा जाने उन्हें हम कहते हैं। और आपको वायवा की दृष्टि में देखना हो तो आपको मैं बता चुका हूँ कि पीरियाडिक टेबल में पूरा यस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पूरा एस ब्लॉक, क्योंकि आपको पता है एस ब्लॉक में पहला ग्रुप अल्कली मेटल का, दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल का और डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल का है। और आप सब बच्चे जानते हो कि जो अपने अंदर से धारा को जाने वो सब मेटल ही है, क्योंकि नेचर में पाई जाने वाली सारी धातुएं
चालक, ये आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो शब्द। अब यहाँ भी आया है तो मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैंने बोला ना फाइनल टच चल रहा है, तो मेरे इसको जितना भी कहीं से भी पॉइंट है उसको रिपीट कर दे रहा हूँ और आप अपने को संभालोगे। तो पूरा यश ब्लॉक और पूरा बी ब्लॉक में जितने एलिमेंट्स रखे गए सब मेटल्स हैं। अब आपको पता ही है कि यस ब्लॉक में केवल 2 समूह हैं और डी ब्लॉक में 3 से लेकर 12। बहुत बढ़िया, सबको याद है। अब आपको पता है कि पी ब्लॉक 13 से 18 है, तो जिसमें ये जो 13वां है आप लोग को याद होगा कि इन्हें नॉर्मल मेटल्स कहा जाता है। अगर हम मुझे वाइवा में पूछेगा तो हम एक मुश्त कर सकते हैं कि सर पहले समूह से लेकर 13 समूह तक सारे के सारे मेटल्स हैं और वो सब के सब। अब अगर आप आते हैं 13 के बाद, तो आपको पता है कि 13 के बाद 14वां समूह है जिसके बारे में अभी मुझे वहीं से घुसना है इसके अंदर, और उसके बाद अगर चलें तो 15, 16। आपको पता है ये नॉन मेटल और सारे नॉन मेटल, क्योंकि ये अपने अंदर से वैद्युत धारा को नहीं जानते, इसलिए ये लोग विद्युत के इंसुलेटर कहते हैं। तो अब इनसे तो आप क्योंकि डिटेल काफी है, आपको पता ही है, ये चालक हो गए, ये चालक हो गए, और इन्हीं चालक पर आपका लेसन नंबर 3 विद्युत चालन है, जहाँ आपने पूरा मुक्त इलेक्ट्रिक सिद्धांत का कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो इधर हम लोग को इधर कोई बात नहीं करनी, अब हम लोग को यहाँ बात करनी। इस शब्द इसी को समझते। तो अब क्या आप जानते हो बेटा अर्धचालक के बारे में? यही जानते हो कि यह चालक और अब चालक की भांति अगर व्यवहार कर रहा है तो इसका मतलब धारा को जाने देगा, और चालक की भांति व्यवहार कर रहा है तो धारा को नहीं जाने देगा। ये क्या रहस्य भाई? एक पे वस्तु धारा जाने भी दे रही है, इसका मतलब कि दोनों प्रॉपर्टी अगर इसके अंदर है, तो इसका मतलब है कि ये चालक की तरह कंटिन्यू धारा नहीं जाने देगी और चालक की तरह कंटिन्यू धारा को रोकेगी नहीं, अर्थात ये अपने अंदर से रोक कर। जैसे हम आपको एक डेमो देते हैं, आप लोगों ने अपने घर में झालर देखा होगा, लगाया होगा। तो देखिएगा कुछ झालर ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू जलते रहते हैं, लेकिन कुछ झालर ऐसे होते हैं जो आपने देखा होगा लुक लुक करके, यानी अभी जला बुझ गया, फिर जला बुझ गया, फिर जला बुझ गया। जानते हैं वो कैसे जल रहा है और बुझ रहा है? क्योंकि उनमें एक बल्ब के अंदर सेमी कंडक्टर लगा हुआ है, जिसे मार्केट में मास्टर बल्ब बोला जाता है, और वो सेमीकंडक्टर यही काम कर रहा है कि धारा को जब जाने दे रहा है तो सर्किट ऑन हो जा रही है, और जब धारा को रोक दे रहा है तो सर्किट ऑफ। बात बैठ गई? तो जब सर्किट ऑन है तो वो आपका बल्ब जल जा रहा है, सर्किट ऑफ हो गई बल्ब बुझ जा रहा है। बातें बैठ गई? यही घटना हो रही है, और इसीलिए वो झालर जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है। इसका मतलब वो ये करने वाला जो काम है वो कोई और नहीं कर रहा है। बताओ उसमें चालक का भी गुण दिखा बना चालक भी पदार्थ होते हैं।
जिनमें चालक व अचालक चालक व अचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं। Semiconductors are those substances which have the both properties of metal, of conductor and insulator. हाँ बेटा हो गया। तो वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालक दोनों के गुण पाए जाते हैं। अब श्योर यानी कि ये कंडक्टर का भी काम करते हैं और तो ये आप परिभाषा बोल सकते हैं। अथवा हमने जैसा शुरू में कहा कि ये अपने अंदर से धारा को रूप जाने देते हैं। आप इसमें से जो भी उपयुक्त समझे परीक्षा में बोल और लिख सकते हैं। अब कोई प्रॉब्लम? अब हमें जानना चाहिए कि कौन कौन अर्धचालक हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। तो आप अगर पीरियोडिक टेबल में जाइए तो आपको पता है कि दीर्घाकार सारणी का 14वां अर्थात पी ब्लॉक का 4th की जानते हैं यह मेटलॉइड का ग्रुप है यानी कि उपधातुओं का समूह है। और आपको पता ही है कि इसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड यानी कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड ये धातुएं हैं जो इस समूह में रखी गई हैं जिन्हें उपधातुओं का समूह कहा जाता है। और इनमें से ये जो दो लोग विराजमान आपको दिख रहे हैं यही दो लोग नेचर में पाए जाने वाले अगली बात समझ में अगर कभी पूछ दिया कि बेटा किसी अर्धचालक के नाम बताओ तो आप क्यों इस शरत से तो ये दो लोग हैं ये आपके अर्धचालक हैं। और इधर आपके पीरियोडिक टेबल के हिसाब से भी आपको दिखा दिया हूँ। ये पूरा का पूरा समूह उपधातुओं का समूह है और इन उपधातुओं में सिलिकॉन और जर्मेनियम यही दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्हें अर्धचालक कहा जाता है। बताइए क्या लिखा? अब आइए इस अर्धचालक को थोड़ा इसके मॉडल से देखें कि इसका बिहेवियर नेचर में कैसा रहता है। चलिए तो आप सब बच्चे अच्छी तरह जानते हो कि ये आवर्त सारणी के चौथे के एक है और पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ते हो कि जो तत्व जिस समूह में होता है उसकी बाहरी कक्षा और बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन ही किसी भी तत्व के गुणधर्म की व्याख्या करता है। तो इस नाते आपको पता है कि लोग के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन और आपको पता ही है कि जिनको 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है उन्हें इलेक्ट्रॉन मिलता है और जिनको 4 से ज्यादा और जिनको नहीं मिलता वो लोग त्यागते हैं और त्यागने के कारण वो मेटल की तरह व्यवहार करते हैं और जिनको मिलता है ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके
नाइन क्लियर कर लेते हैं और उन्हें नान अभी देखिए कितना सरल बात है, लेकिन बाइबल में सब कुछ आता है, तो जो लोग के माइंड में नहीं होता तो वो लोग चुप हो जाते हैं। तो आप ऐसा ना करें, अपने को लिखें। तो ये बेटा नॉन मेटल्स है, लेकिन आपको पता है कि ये सारा खेल अष्टक नियम यानी 8 होने के लिए किया जाता है। अतः इनका अगर नेचुरल कैरेक्टर देखा जाए तो ये लोग केवल कोवैलेंट होते हैं, तो कि न तो इलेक्ट्रॉन दिया और आप सभी स्टूडेंट जानते हो कि साझा करने वाले पर कोई चार्ज नहीं आता और वो न्यूट्रल होता है, यानी अचालक की तरह व्यवहार करता है। तो आइए चलो मैं आपको मॉडल दिखाता हूँ। अब जैसे मैं सिलिकॉन का दिखाऊंगा वही मॉडल से जर्मेनियम, क्योंकि दोनों एक ही बिरादरी के हैं। अब यहाँ देखिए, अब ये रहा सिलिकॉन, तो बताओ इसके चारों तरफ जो एटम है वो सब सिलिकॉन के ही ना होंगे? अब यहाँ देखिए, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, क्या इनके एडवांटेज है कि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चार्ज। ये देखिए मैं 4 लिख दिया, यहाँ भी 4 लिख दिया। अब मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, तो बताओ इसको चार्ज चाहिए, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इनको साथ शेयर किया, इन्होंने इनको दिया, और जब तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड होता है। अब इसने एक इनको दिया, इनसे लिया, इनको दिया, इनसे लिया, इनको दिया और इनसे लिया। अब आप बता दो, 4 का एक साझा यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, पूछो क्या क्या ये किसी का कर्जदार है? क्या इसने किसी को दिया है? अगर बताइए न प्लस आएगा और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसलिए नेचर में जहाँ भी ये लोग पाए जाएंगे अचालक की तरह, ये इनका नेचुरल है। और कोई डाउट है? क्लियर हो गया? क्या क्या चालक क्या? अर्धचालक की प्रकार। अर्धचालक के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो आप जानते हो बेटा कि अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। अभी मैं इसे जब बस बिना बताता तो नहीं जानते हो, नोटिंग कर लो। अर्धचालक 2 प्रकार के, कौन से 2 प्रकार के? पहला है शुद्ध अर्धचालक, जिसे अभी अभी आपने कहा था बेटा, इसे कहेंगे प्योर यानी शुद्ध सेमीकंडक्टर। अब दूसरा तो आप समझिए, अशुद्ध चालक या आंतर अर्धचालक। आंतर अर्धचालक हाँ चला क्या होता है? बेटा शुद्ध का तात्पर्य तो सबको क्लियर है। जैसे आप बाजार में कोई चीज जाओ तो दुकानदार कह रहे भैया हम शुद्ध तरीकों में मिलावट नहीं थे, हाँ तो वही भाषा उठा लो कि ऐसा अर्धचालक जिसके सभी परमाणु
उसी के ही होगा, उसी को, जैसे सिलिकॉन का देख रहे हो, माने सारे परमाणु उसी जैसे हो। जर्मेनियम होगा तो क्या होगा? अब जर्मेनियम में सिलिकॉन डालो तो बताओ मिक्स हो गया ना, अशुद्ध हो गया ना। तो मुझे लगता है परिभाषा तो सिंपल है। ऐसा अर्धचालक जिसके सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट जानते हो ना, अवयव यानी जो जिससे बनता है। आपको याद होगा शुरुआत के लेक्चर में मैंने बताया था कि बेटा हर पदार्थ के कुल 3 ही कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, या तो वह एटम से बना है, या मॉलिक्यूल से बना है, या आयन से बना है। इसलिए ज्ञान में पढ़ाते थे तो बताते थे कि बेटा कभी पूछ दे कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन है, तो आप बता सकते हो कि कोई भी पदार्थ जिनसे मिलकर बना होता है तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है। और कॉन्स्टिट्यूएंट इन्हीं 3 में से कोई हो सकता है, या तो वह एटम हो सकता है, या आयन हो सकता है। तो बेटे यहाँ देख सकते हो कि अगर ये शुद्ध है तो इसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक जैसे होंगे। तो बोलो क्या बोला जाएगा उनमें? शुद्ध, जैसे सिलिकॉन आगे उस प्रकार के अर्धचालक जिसके समस्त कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि अवयव एक जैसे, तो उसको शुद्ध या निज अर्धचालक कहते हैं। अब बेटा लिख पा रहे हो कि बोले? ठीक है, देख लेना, जहाँ दिक्कत हो बता। हाँ बेटा, हो गया ना? और अब अगर मॉडल के हिसाब से चलो तो देखो ये उसका मॉडल स्ट्रक्चर हो गया, और नेचर में ये लोग जहाँ भी रहेंगे और अचालक की भांति, तो ये भी स्टेटमेंट जो पहले चेंज करते हैं। शुद्ध अर्धचालक न्यूट्रल होता है, वह मॉडल का नाम क्या है? न्यूट्रल होता है। इसलिए प्रकृति में जहां भी रहता है अचालक की भांति अचालक की भांति व्यवहार करता है। अचालक की भांति व्यवहार। अब बताओ कोई दिक्कत? अब चलो बेटा, अब तो आप समझिए ये मेरे काम का नहीं है, क्योंकि ये तो अचानक है और नेचर में जहाँ भी रहेगा इससे मुझे कोई लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है। अब आइए इनकी बात करते हैं। अशुद्ध अर्धचालक करते चलिए बेटा, करते लगते हैं बढ़िया है। अब इसकी परिभाषा तो अपने से समझ में आ गई होगी। अशुद्ध, अशुद्ध का मतलब क्या हुआ? जो अभी शुद्ध के लिखे हो उसी में थोड़ा सा बदलाव कर दिया कि जब कोई अर्धचालक के कॉन्स्टिट्यूएंट यानी वो जिससे मिलकर बना वो सब एक जैसे, यदि उसमें कुछ मिलावट हो तो वो क्या हो जाएगा?
जब कोई अर्धचालक जिन अवयवों से मिलकर बना है उसके सभी अवयव आपस में समान न हो, आपस में समान न हो, ठीक है। तो उन्हें हम अशुद्ध अर्धचालक या आंतर अर्धचालक कहते हैं। अब आइए जरा देखिए कि अगर वो अशुद्ध है अर्थात उसमें मिलावट है, तो उस मिलावट के आधार पर अब इनको हम बांटेंगे और बांट के देखेंगे कि इनका नेचर कैसा है। क्या ये शुद्ध की तरह न्यूट्रल होंगे और अचालक होंगे या ऐसा नहीं? ठीक है। अब आइए बहुत ही कॉमन सेंस का ही यूज करिए, पकड़िए। देखिए पीरियोडिक टेबल, आपने कहा था कि पीरियोडिक टेबल में ये 4 थिंग में है, कार्बन, सिलिकॉन, तो अब देखिए इस चौथे के बगल में थर्ड है और इधर बगल में फिफ्थ है। अब मैं केमिस्ट्री का लैंग्वेज यूज करने जा रहा हूँ, अतः आप उसको माइंड करें। बताओ जो जिस समूह में है उसकी बाहरी में उतना है, अतः ये इसके बाहरी में 4 और आप पीरियोडिक टेबल से पढ़े हुए हो कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को पहले इलेक्ट्रॉन, अतः इस नाम में बताओ ये पेट्रोवैलेंट है। यस सर। ये बताओ पेंटावैलेंट है। यस सर। ये ट्राइवैलेंट। यस सर। अब जरा देखो इनके पड़ोस में कौन कौन रहता है, तो तुम्हें पता है पीरियोडिक टेबल में इसके बगल में बल्गा इंटल रहता है। यस सर। बोरान, पोटेशियम, बैरियम, लिथियम, थोरियम। तो इसके बगल में नपास शक्ति यानी नाइट्रोजन, और बिस्मथ है। अब आप अपने को कॉमन सेंस से देख लो, जैसे आप क्लासरूम में चाहे तो देख लो या अपने घर में देख लो। जैसे आप जिस सीट पर बैठते हो उस सीट पर आपके अतिरिक्त और भी स्टूडेंट बैठता है। तो आप जब भी कोई चीज की लेन देन करते हो, अर्थात आपको कोई चीज की आवश्यकता पड़े या आपके मित्र को आवश्यकता पड़े, तो बताओ क्या वो बच्चा यहाँ से उठकर पीछे के बच्चे के पास जाके लेता है? पहले वो अपने पड़ोसी से ही कहता है कि क्या आपके पास कलम है तो दे दीजिए, यानी कि जो भी उसकी जरूरत है तो वो पहले अपने नेबरिंग को कहता है। नेबरिंग माने पड़ोस में रहने वाले। बताओ कुछ समझ रहे हो मेरा इशारा? तो चौथे ग्रुप में सिलिकॉन और जर्मेनियम नाम के 2 सेमीकंडक्टर रहते हैं, और ये दोनों सेमीकंडक्टर के पड़ोस में बाएं साइड के पड़ोस में ट्राइवैलेंट एलिमेंट्स रहते हैं, और दाहिने तो जब भी ये अपने अंदर कोई चीज मिलाएगा तो या तो इनको मिलाएगा और इसी आधार पर अशुद्ध बन गया कि नहीं? अशुद्ध नहीं बना।
और बन गया। तो अब ये अशुद्धि दो प्रकार की होगी इस आधार पे कि उसमें ट्राइवेलेंट मिला है या पेंटावेलेंट मिला है। तो अभी कुछ लिखना नहीं, पहले समझने की चेष्टा करो। अब आओ जैसे अब हम तुमको यहाँ पे मॉडल दिखाने जा रहे हैं। ये देखो सिलिकॉन यहाँ से हटा दिया जा रहा है। बताओ चारों तरफ सिलिकॉन ही है और इसी में इसके पड़ोसी को घुसा के अशुद्ध करने जा रहे हैं। तो पहले इसके पड़ोसी पेंटावेलेंट को लाने जा रहे हैं। आराम से खड़ा होने। तो बताओ पेंटावेलेंट के पास कितने होंगे? 5। ये प्लस दिखा गया, प्लस सब हटा दिया। वहाँ 5 लिखा हुआ है। अब बताओ ये सब एक जैसे हैं, ये अलग है। बताओ कांस्टिट्यूएंट एक जैसा या भिन्न हो? परिभाषा मिलाओ मैच कर रही है। अशुद्ध हो गया? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आराम से समझो क्योंकि फाइनल टच है। मिला लो और अपने को 100% श्योर करो। मिल गया? अशुद्ध हो गई? आप जरा मुझे बताओ इसने एक लिया, एक दिया, एक लिया, एक दिया, एक लिया। बोलो इन लोगों के तो 8 हो गए, लेकिन इसके 9 हो गए, हो गए कि नहीं? आपका रूल कहता 8 से ज्यादा नहीं। तो इन्हें अष्टक नियम पालन करने के लिए बोलो एक इलेक्ट्रॉन और त्यागते ही आयन बन गया और इलेक्ट्रॉन त्याग रहा। तो वो त्यागने से चालक। अब ये नेचुरली बताओ और इसको इस गुण को देखें तो हमें केमिस्ट्री में पढ़ाया गया था कि कोई इलेक्ट्रॉन देता है। इसीलिए अब ये जो पहली आपकी इसमें अगर भिन्नता लाएं तो ये जो पहला आपका अर्धचालक ये बनेगा, बताओ दाता अशुद्ध तो है ही है, दाता अर्धचालक और इसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर दिमाग काम कर रहा है। जैसे एन लिखे वैसे ही लिखना है, छोटा नहीं, जैसे लिख रहे हो वैसे। आप इसको ऐसे लिख लो क्योंकि अब आजकल की मॉडल में चेंज एन टाइप श्योर हो गया? वो दिक्कत। अब मैं अगला मॉडल बना रहा हूँ। बोलो ये 4 वाली लोग मतलब मेरा सारा सीन चलेगा। और इसके अंदर अभी हमने पेंटावेलेंट की अशुद्धि डाली थी, अब ट्राइवेलेंट डाल रहा हूँ। बेटा आराम से घबराना नहीं। बोलो एक से एक लिया, एक दिया, साझा नहीं होता है। तो जितना देगा तो लेगा, दिया अब इसका खत्म हो गया। ये अभी भी बच्चा है। अतः इसने इसको दिया लेकिन इसको देने के लिए कुछ तो बोलो यहाँ होल बन गया। होल कॉन्सेप्ट याद आ गया? चालक में पढ़ा दिए। तो देखो यहाँ होल बन गया। और अब बताओ इनके पास कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 हो गई। और आपने अभी कहा था कि सब 4 से कम चाहिए तो मिलेगा। तो बताओ मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके दाता की जगह और इसमें देखो ये जो सोना बनाया गया ये होल है। होल माने रिक्त स्थान। तो बोलो अब हमारे पास दूसरा जो प्रकार आ गया, बताओ
ग्राही प्रकार का अर्धचालक। और बेटा इसे हम डिनोट करेंगे, इसे बोलेंगे पी टाइप। ये है एन टाइप, ये है पी टाइप। इसका मतलब कि आपका जो अशुद्ध अर्धचालक है, बिना चले जाओ बाहर, जाके मुंह धो गया चले बेटा। जो आपका अशुद्ध अर्धचालक है वो अशुद्ध अर्धचालक का प्रकार का होगा। एक हो गया और नेचुरली आप माइंड कर लें एन टाइप पॉजिटिवली चार्ज होगा और इससे पहले के दाता प्रकार चलो अशुद्ध अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। अशुद्ध अर्धचालक ठीक है। सामने पहला एन टाइप, आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी लिखे, हमको एन टाइप से मतलब है वही हम बोलेंगे, लेकिन आपको हिंदी लिखना एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर। बोलिए ओके। एन टाइप और पी टाइप। अब कौन है एन टाइप? वहां देखिए, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में पेंटावैलेंट परमाणु को मिला दिया जाता है तो इस अशुद्धि को एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर का अब मॉडल लिखा है पहले चेक करके। परमाणु मॉडल के अनुसार मिलाई गई पेंटावैलेंट परमाणु में पेंटावैलेंट परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 हो जाती है। अतः अष्टक नियम के अनुसार वह 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। ये ना रूलिंग है, हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं क्यों ऐसा नहीं रख सकता। इसलिए यह अपने में से एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दाता परमाणु की तरह व्यवहार करता है और स्वयं धनावेशित हो जाता है।
इसी को एन टाइप कहते हैं। अब लीजिए ठीक है, देखिए बताइए इसके अंदर आप देख रहे हैं क्या मिलाया गया है, ट्रायोलेट। जब शुद्ध अर्धचालक में ट्राइवेलेट अशुद्धि मिला दी जाती है, ट्राइवेलेट अशुद्धि मिला दी जाती है। हाँ जी, हो गए? तो बताओ इतनी बाहरी में साफ हो गए? अब पहले एक परिभाषा देखो, हो गया साफ मिला दी जाती है। तो इस प्रकार की अर्धचालक को ग्राही प्रकार का अर्थात पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। क्योंकि परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु मॉडल के अनुसार इनके बाहरी कक्षा में शब्द इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, अतः एक इलेक्ट्रॉन सुगमता से इन्हें प्राप्त हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है, सुगमता से प्राप्त हो जाता है, इसलिए यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आवेश धारण कर लेते हैं। ऋण आवेश धारण कर लेते हैं, इसीलिए उन्हें ग्राही कहा जाता है। ग्राही कहा जाता है। और एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो काफी स्थान रिक्त रहता है उसे होल कहा जाता है। होल होल हिंदी में पोर्टर, हिंदी में पोर्टर, पोर्टर कमरोगमंत्र पोर्टर या छिद्र कहा जाता है। अब कोई डाउट है? तो यहाँ के पी टाइप और एन टाइप को नाम पड़ा हुआ है। जो दाता की प्रवृत्ति रखना है वो एन टाइप है। तो इस तरह मिलावट के आधार पर हमारा सेमीकंडक्टर ठीक है। तो अब हम